प्रिय छात्र नमस्कार। हम कर रहे हैं एमपी बोर्ड के प्री बोर्ड एग्जाम कक्षा 10वीं के विषय अंग्रेजी के पेपर को हल। आइए पहला क्वेश्चन जो है उसको देख लेते हैं। हम सेक्शन ए के आंसर यहाँ पे बतला रहे हैं। सेक्शन ए आपको जो कॉपी मिली होगी उसमें इस प्रकार लिखना है। चूंकि एग्जाम टेक टू होम हो रहा है इसलिए हमें घर से अच्छी व्यवस्थित राइटिंग से साफ शब्दों में इसको लिखकर स्कूल में जमा करना है। तो यहाँ पर मैं सेक्शन ए के जो भी क्वेश्चन पहला के आंसर हैं, केवल आंसर क्वेश्चन ए है। आपके पास भी पेपर होगा, उस पेपर के आधार पर जो आंसर हैं वो मैं इस कॉपी के माध्यम से आपको बता रहा हूं। आपको भी सेम इसी प्रकार अच्छी राइटिंग से इन उत्तरों को लिखना है। तो पहले वाले का ए वाला आंसर हो जाएगा। जो पहला प्रश्न है पहले के पहला का पहला ही आंसर होगा। दूसरे का सी वाला हो जाएगा इन अ लेक नियर बाय। इसके बाद तीसरा जो क्वेश्चन है यहां पर इसका जो आंसर होगा वो सी वाला होगा, ओल्ड मैन शुड लीव हिज लैंड। ये वाला आंसर हो जाएगा तीसरे का सी वाला। इसके पश्चात जो चौथे का है वो भी सी होगा, ए हैंडफुल ऑफ वाटर। इसके पश्चात जो पांचवा प्रश्न है तो इसका डी हो जाएगा, गेटिंग ओल्ड। आप भी इस प्रकार के उत्तर व्यवस्थित तरीके से लिख लें। आइए आगे के प्रश्न कर रहे हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन के आंसर है। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को रोककर इन आंसरों को लिख सकते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसके रिलेटेड जो भी प्रश्न है वो यहां पर हैं। इनके आंसर मैंने यहां पे लिखे हैं। तो इस पहले वाले का आंसर ए वाला हो जाएगा वेल, दूसरे वाले का हो जाएगा कुकिंग, तीसरे वाले का हो जाएगा हमारा सी नंबर का लीवर है। इसके पश्चात जो चौथे नंबर का है इसका हो जाएगा ब्लवर, बी वाले ऑप्शन पे टिक करना है, आप इसमें देख सकते हैं। इसके पश्चात जो पांचवा प्रश्न है ए वाला पांचवा प्रश्न, इसका प्रोटेक्शन का हो जाएगा प्रोटेक्ट का हो जाएगा प्रोटेक्शन। ए रहा डी वाला। आइए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को रोककर इनके आंसर लिख लीजिए। ये हैं पूरे पांचों के पांच। इसके पश्चात हम प्रश्न क्रमांक तीसरा देख लेते हैं। तीसरे क्वेश्चन से हमारा सेक्शन भी स्टार्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आपको भी सेम इसी प्रकार से इतनी ही अच्छी राइटिंग से लिखना है। संभव हो सके तो इससे बेहतर राइटिंग का प्रयोग करें। सबसे पहले हम नोट्स की हेडिंग डालते हैं। यहां से पहला पॉइंट देते हैं बॉडी सेल्स। बॉडी सेल्स के अंदर जो जो चीजें आती हैं उनका सब पॉइंट लगा के हम यहाँ पे लिख देते हैं। आपको भी इसी प्रकार लिखना है। इसका दूसरा जो पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा हार्ट डिसीज। ऐसा दूसरे नंबर आप डाल लें। इसके बाद सब पॉइंट बनाने हैं, तो आइए इसके सब पॉइंट देख लेते हैं। ये रहे हमारे सब पॉइंट। इस प्रकार आपको इसको लिख लेना है। यहां पर आप वीडियो रोककर इन पॉइंट्स को लिख लें। तीसरा पॉइंट हो जाएगा वर्क ऑफ स्टूडेंट्स। इसका आप सब पॉइंट ये देख लीजिए। इसका जो टाइटल पूछा गया था आप चाहे तो इसको फर्स्ट में भी लिख सकते हैं। टाइटल है द हार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। ये हमारा क्वेश्चन तीसरे का आंसर हो जाएगा। इसको आप लिख लें। क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर पेपर पर वीडियो बना रहे हैं, शायद ही आपको कोई इतने व्यवस्थित तरीके से बता रहा हो। इतनी मेहनत के लिए वीडियो को जरूर प्लीज एक बार लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए आगे के प्रश्न देखते हैं। चौथे क्वेश्चन में आपसे ट्रांसफर सर्टिफिकेट एप्लीकेशन के लिए बोला गया है, तो आपको इस प्रकार एप्लीकेशन लिख लेना है। ये हो जाएगा एप्लीकेशन। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। जैसे मैंने लिखा है आपको भी सेम वैसे ही लिखना है, तभी आपको पूरे पूरे अंक मिलेंगे। आप बिल्कुल धोखे में न रहें। ये वार्षिक परीक्षा के भी अंक हो सकते हैं, इसलिए इसको बहुत ही सुंदर राइटिंग से बहुत व्यवस्थित तरीके से लिखना है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हो जाएगा आपका पहला स्क्रीनशॉट और ये हो जाएगा आपका लास्ट का स्क्रीनशॉट। आइए आगे का प्रश्न देख लेते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। यहां पर वंडर ऑफ साइंस यानी कि आपको एक ऐसे लिखने के लिए बोला गया। यहां पर मैंने वंडर ऑफ साइंस लिखा है। आप चाहे तो दूसरा निबंध लिख सकते हैं जो आपके पेपर में पूछे गए। यदि आप भी वंडर ऑफ साइंस लिखना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हो जाएगा आपका पहला स्क्रीनशॉट। इस वीडियो को देखने के बाद आपको अंग्रेजी के पेपर के लिए कहीं और नहीं जाना पड़ेगा। इसी में आपको संपूर्ण हल मिल जाएगा। निवेदन है कि वीडियो को लाइक जरूर करें। आपके एक लाइक से हमें वीडियो बनाने का
और अपलोड करने का हौसला प्राप्त होता है। ये हो जाएगा आपका अगला स्क्रीनशॉट। इसके पश्चात तीसरा जो पॉइंट है उसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हो जाएगा आपका तीसरा स्क्रीनशॉट। आइए इसके आगे के और ऑप्शन देख लेते हैं। तीसरे पॉइंट का जो शेष था वो यहाँ पे है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके पश्चात ये हमारा हो जाएगा चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट आप वीडियो रोक कर भी लिख सकते हैं, क्योंकि पेपर लंबा है, आपको कंप्लीट करना है, इसलिए आप बेहतर होगा कि वीडियो को रोक कर या इनके स्क्रीनशॉट लेकर अपने पेपर को अच्छी राइटिंग से हल करना है। आपको यहाँ वहां ढूंढने की जरूरत नहीं है, आप इसका केवल स्क्रीनशॉट लेते चलें। आसानी से एक स्क्रीनशॉट आपका ए हो जाएगा, जिसमें आपका कंक्लूजन भी है और यहाँ पर आपका बंडल ऑफ साइंस समाप्त हो जाता है। यदि आप इसको बेहतर अच्छी राइटिंग से लिखते हैं तो 10 नंबर आपके पक्के हो जाते हैं। आइए अगला प्रश्न छठवां देख लेते हैं। आइए छठवें प्रश्न को देख लेते हैं। छठवें प्रश्न से आपको इस चित्र की सहायता से कुछ लाइनें लिखनी है, जो कि मैंने लिखी हैं। आपको भी इसी प्रकार इन लाइनों को लिख लेना है। ये हमारा छठवें प्रश्न का आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप इसका पहला स्क्रीनशॉट ये ले सकते हैं। आइए आगे के और पॉइंट जो बचे हुए हैं उनका भी आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर मैंने 3 पॉइंट बनाए, आप चाहें तो इन पॉइंटों को और बढ़ा सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन छठवें का आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं प्रश्न क्रमांक 7 की ओर। यहाँ से हमारा सेक्शन से स्टार्ट, अर्थात यानी कि क्वेश्चन 7 का हम आंसर लिख रहे हैं। आपको पेपर सामने रख के बैठना है, यहाँ पर उसके आंसर हो जाएंगे। यहाँ पर पहले वाले का आंसर ए, दूसरे का ऑफ, तीसरे का बिकम, चौथे का शुड और पांचवे का हो जाएगा बिकॉज। आपको पेपर सामने रखना है तो ये आंसर आपको आसानी से समझ में आएंगे। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 8 जो हैं इनके आंसर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा पहला वाला। इसमें कुल 5 करने हैं, मैंने पांचों बता दिए हैं। ये 4 हो जाएंगे, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लें। यहाँ पर ये सो दैट वाला है, यहाँ पर इसको आपको वॉइस में कन्वर्ट करना है, यहाँ पर अनलेस का प्रयोग करना है और इसको जो है नेगेटिव बनाना है। तो इसको नेगेटिव बना दीजिए। ये चारों हो जाएंगे। पांचवा आपका ये हो जाएगा, पांचवा आपका ए हो जाएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8। आइए आगे के प्रश्न देख लेते हैं। यहां से आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। इसके आंसर ये है, पहले का 100 पीसेस, दूसरे का हो जाएगा डस्ट ऑफ स्नो, तीसरे का हो जाएगा इट्स प्यूपिल, चौथे का हो जाएगा किटी और पांचवे का हो जाएगा सी मेड फन ऑफ हर। आप पेपर सामने रखें, इससे आपको आसानी होगी। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। लास्ट वाले का हो जाएगा कॉफी। आप यहाँ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये हो जाएगा आपका स्क्रीनशॉट। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में पैसेज को पढ़कर आपको उसके प्रश्नों के आंसर देना है। तो आइए देख लेते हैं। पहले वाले का आंसर हो जाएगा ए लेटर टू गॉड, दूसरे का ए लिखा हुआ है, तीसरे का ए हो जाएगा। इसके पश्चात चौथे का ए वाला हो जाएगा। ए सभी हमारे ए और बी के आंसर हो जाएंगे। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपका स्क्रीनशॉट हो जाएगा। आइए आगे का देख लेते हैं। यहां से हमारा क्वेश्चन नंबर 11 प्रारंभ हो जाता है। पहले का जो आंसर है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको इसको लिख लेना है। इसके पश्चात दूसरे का मैंने आंसर लिखा हुआ है। इसके पश्चात हम आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ पर तीसरे का आंसर और ये चौथे का। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हो जाएगा आपका पहला स्क्रीनशॉट, ये हो जाएगा आपका दूसरा स्क्रीनशॉट, इसमें तीसरा और चौथा दोनों हो जाएंगे और ये हो जाएगा आपका अगला स्क्रीनशॉट। यहां से आपका स्क्रीनशॉट पूरा आ जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट रख के आप इनको अच्छी राइटिंग से इन प्रश्नों के उत्तर दें, ताकि आपको पूरे पूरे अंक मिल सकें। आइए आगे चलते हैं। 11 की जो शेष लाइन थी वो आप इसको लिख लीजिए। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 12 में आपका जो आंसर होगा, जो पहला और तीसरा मैंने लिखा हुआ है, आप इसको लिख सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 का स्क्रीनशॉट हो जाएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर मैंने दूसरा और तीसरा किया हुआ है। आप यदि इनको करना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट आपका ए हो जाएगा। आइए चलते हैं आगे।
प्रिय छात्रों, आपके क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा। मैंने यहाँ पर दूसरा किया हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट ये हो जाएगा। आपसे निवेदन है यार, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना। आइए आगे चलते हैं। यदि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। आइए आगे चलते हैं। ये हो जाएगा हमारा तीसरा वाला। इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर रखिए, जल्दी से इसको कंप्लीट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट डे विज्ञान का पेपर सॉल्व करेंगे। आइए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर। यहाँ पर आपको पहला नंबर डाल के आंसर लिख के इसको विधिवत अच्छी राइटिंग से लिखना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे चल के आपका इसका जो भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व कराता हूँ। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। आइए चलते हैं आगे। हमारा जो 15 का शेष आंसर था वो यहाँ पर लिखा हुआ है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको अच्छी राइटिंग से सॉल्व करें। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इसको आपको अच्छी राइटिंग से सॉल्व करना है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 16। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर राइटिंग समझ में ना रही हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं संबंधित चीज को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। इसी प्रकार विज्ञान के पेपर, अन्य सभी पेपरों के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।